हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक पुलिस स्टेट है। आप इसे पुलिस स्टेट भी कह सकते हैं। पुलिस स्टेट ऐसी हुकूमत या ऐसा मुल्क होता है जिसका इन्हिसार सबसे ज़्यादा पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस पर होता है और इस मुल्क या हुकूमत के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बेतहाशा इख्तियारात हासिल होते हैं और उनको अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है या उनको इख्तियार हासिल होता है, क्योंकि ऐसी हुकूमतों की जो अव्वलीन तरजीह होती है पावर या इक़्तिदार को तूल देना और लोगों को ताकत के बलबूते पर काबू करना, कंट्रोल करना। पाकिस्तान इज़ अंडर ग्रेव थ्रेट फ्राम इट्स ऑन सिटीजन्स। पाकिस्तान अपने ही शहरियों से बड़े ख़तरे में है। ग्रेव एडजेक्टिव है और इसका मतलब ग्रेट, बड़ा, और ये आपको बताया होगा पहले भी कि ये हमेशा उन नाउन से पहले आएगा जो नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं, जैसे थ्रेट, जैसे सिन वगैरह। आल्सो द इंटीरियर मिनिस्ट्री वुड हैव अस बिलीव। कमोबेश वजारत दाखिला को हम पर यकीन होता। आल्सो ये इडियम है, इसका मतलब होता है अबाउट, तकरीबन, कमोबेश। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है वो है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस नाउन, या इसे आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो उर्दू में इसका जो मुतबादल एक्सप्रेशन होता है वो होता है माजी तमन्नाई, यानी ऐसा माजी जो कभी सच नहीं हो सकता। कमोबेश वजारत दाखिला को हम पर यकीन होता, मतलब कि उसे हम पर यकीन नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टेटमेंट, एक हालिया बयान के मुताबिक, मेड बिफोर द सिंध हाई कोर्ट, जो सिंध हाई कोर्ट के सामने दिया गया, ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, द गवर्नमेंट फील्स, हुकूमत को लगता है, इट नेसेसरी, ये लाजिम है या ये ज़रूरी है, टू कीप द बैन ऑन एक्स के ऊपर बैन रखना, एक्स के ऊपर पाबंदी रखना, इन प्लेस, दुरुस्त है। बिकॉज, क्योंकि, इट कंसिडर्स द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को समझती है। कौन? हुकूमत। अ थ्रेट टू पीस एंड नेशनल सिक्योरिटी, कि वो अमन और कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। द स्टेटमेंट रीड्स, बयान में लिखा है, हॉस्टाइल एलिमेंट्स ऑपरेटिंग ऑन एक्स हैव नेफेरियस इंटेंशंस। जारहाना अनासर जो एक्स चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, नापाक इरादे रखते हैं। नेफेरियस का मतलब है, नेफेरियस एडजेक्टिव और इसका मतलब है नापाक, इंटेंशंस, इरादे। किस लिए? टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ क्यास एंड इंस्टेबिलिटी, कशमकश और गैर मुस्तहकमी का माहौल पैदा करने के लिए। विद द अल्टीमेट गोल ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, उनका बुनियादी मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। अल्टीमेट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बुनियादी, बेसिक और फंडामेंटल, गोल, मकसद। डिस्टेबलाइज, गैर मुस्तहकम करना, एंड प्लंजिंग इट इनटू सम फॉर्म ऑफ एनर्की, और इसको एक किस्म की अफरा तफरी में धकेल देना। प्लंज इनटू फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है पुश करना, धकेल देना। एनर्की मतलब अफरा तफरी। फॉर एनीवन अवेयर ऑफ पाकिस्तान सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, किसी के लिए जो पाकिस्तान समाजी सियासी कॉन्टेक्स्ट को से आगाह है, वाकिफ है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू गेस, उसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, हु इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज हॉस्टाइल एलिमेंट्स, कि किन्हें बतौर हॉस्टाइल एलिमेंट्स के बयान किया जा रहा है। हॉस्टाइल एलिमेंट्स, जारहाना अनासर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। देयर आर मैनी डिसग्रंटल्ड एंड डिसअल्यूजन्ड सिटीजन्स, के बहुत से नाराज़ और मायूस शहरी हैं। डिसग्रंटल्ड नाराज़ एडजेक्टिव है, एंड डिसअल्यूजन्ड ये भी एडजेक्टिव और इसका मतलब मायूस। हु हैव टेकन यूजिंग द प्लेटफॉर्म टू वेंट देयर फ्रस्ट्रेशंस, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को अपनाया है अपनी मायूसी का इजहार करने के लिए। टेक का मतलब अपनाना, इख्तियार करना, और वेंट का मतलब इजहार करना, गुस्से का, नफरत का। फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मायूसी है। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रियासत के इदारों के खिलाफ। दैट क्लियरली अपीयर अननर्व्ड, जो वाज़ेह तौर पर खौफजदा लगते हैं। अननर्व्ड का मतलब खौफजदा है, किस वजह से? बाय द
unchecked criticism, बेकाबू तनकीद की वजह से, and would like to see them silenced, और वो इन्हें खामोश देखना पसंद करेंगे। The ban on X पर पाबंदी, the Interior Minister says, वजारत दाखिला कहती है, does not curtail freedom of expression, कि आज़ादी इजहार में इससे कमी नहीं आती। किसे? एक्स पे पर पाबंदी से इसमें कमी नहीं आती। आर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और मालूमात तक रसाई को महदूद नहीं करती। In fact, it is a measure aimed at ensuring responsible use of social media platforms. असल में ये एक कदम है जिसका मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। इस पर सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, बट हाउ डज completely blocking access to a global platform encourage responsible use of social media? कैसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है उस तक मुकम्मल रसाई को बंद कर देना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारान इस्तेमाल को उकसाता है। दूसरा सवाल, एंड हाउ डज साइलेंसिंग ऑल पाकिस्तानी सिटीजन ऑन एक्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशनल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और कैसे तमाम पाकिस्तानी शहरियों को एक्स के ऊपर खामोश कराने का मतलब कौमी इस्तेहकाम और सियासी गवर्नेंस में बेहतरी लाना है। द गवर्नमेंट डज नॉट शेड लाइट ऑन दिस क्वेश्चंस, हुकूमत इन सवालात को नहीं समझा सकती। शेड लाइट, थ्रो लाइट, कास्ट लाइट ऑन समथिंग, ये इडियम है और इसका मतलब होता है कि किसी बात को समझा देना। मीनवाइल, जबकि एन अदर रिसेंट डेवलपमेंट, एक और हालिया पेशरफ्त, प्रोवाइड्स फ्रेश एग्जाम्पल, एक ताज़ा मिसाल देती है, पेश करती है, ऑफ हाउ एक्सटेंसिवली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, कि किस तरह से वसी तर इदारा जाती आज़ादियाँ आर बीइंग इंक्रोच्ड अपॉन, छीनी जा रही हैं। इंक्रोच अपॉन का मतलब होता है छीन लेना, हक वगैरह का, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस टेंस है। फॉलोइंग द अनकवरिंग ऑफ मैस सर्विलेंस अपरेटस, फॉलोइंग का मतलब होता है के नतीजे में, किसके नतीजे में? एक बड़े निगरानी अपरेटस के चाक होने के नतीजे में। अनकवर का मतलब चाक होना या किसी बात से पर्दा उठ जाना। स्पाइंग ऑन पोटेंशियली मिलियंस ऑफ सिटीजन्स, क्या हो रहा था? करोड़ों लाखों शहरियों को खुफिया तौर पर उनकी जासूसी हो रही थी। द गवर्नमेंट हैज़ थ्रू एन SRO, हुकूमत ने SRO के जरिए फॉर्मली अलॉट इंटेलिजेंस पर्सोनल, इंटेलिजेंस के नौजवान को सरकारी तौर पर इजाज़त दी है टू इंटरसेप्ट, रोकने की, एंड ट्रेस कॉल्स ऑफ एनी सिटीजन्स, किसी भी शहरी के कॉल को ट्रेस करने की, उसका पीछा करने की, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कौमी तहफ़्फ़ुज़ के मफाद में। टू बी क्लियर, ये बात वाज़ेह है, दिस वाज ऑलरेडी बीइंग डन, कि ये काम तो पहले भी हो रहा था। अल्बाइट विदाउट वारंट्स, अगरचे बगैर वारंट्स के, अल्बाइट ऑल्दो आर लीगल सैंक्शन, या कानूनी इख्तियार के। इट विल नाउ कंटिन्यू विद लीगल सैंक्शन, अब ये जारी रहेगा कानूनी इख्तियार के साथ, बट लाइकली स्टिल विदाउट वारंट्स, लेकिन शायद बगैर वारंट्स के। द PML एंड लेड गवर्नमेंट मस्ट बी आस्क्ड, PML नून जो कि हुकूमत की क़यादत है, उससे पूछा जाए, व्हाट इज़ इट थिंकिंग, क्या वो ये सोच रही है, गिविंग अप इम्पोर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्शंस अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, के कौमी तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद बनाकर अहम ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात को छोड़ने का सोच रही है। इवन इफ़ द सर्कमस्टांसेस डिमांड, हत्ता के हालात का मुतालबा है, इन्हांस्ड पावर्स फॉर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, तहफ़्फ़ुज़ के इदारों के लिए बेतहाशा इख्तियारात या ताकत का दिया जाना। दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड विदाउट एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस, इतनी ज़्यादा मराहत नहीं देनी चाहिए बगैर चेक एंड बैलेंसेस के। सही है, इन प्लेस का मतलब सही है। देयर आर मैनी सीजन पॉलिटिशियन, बहुत से तजर्बाकार सियासतदान हैं, विद इन इट्स रैंक्स, इस दर्जे में, हु शुड नो बेटर दैन टू एक्सपेक्ट, जो बेहतर जानते हैं तवक्को करने की बजाय, सच मेजर्स, ऐसे अक़दामात पर, टू यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन,
جو کہ لمبے عرصے کے لیے مثبت نتائج پیدا کریں گے۔ لائک وائز اسی طرح سائلنسنگ سوشل میڈیا از نو سولوشن، سوشل میڈیا کا خاموش کرانا کوئی حل نہیں ٹو دا ایکچوئل پرابلم آف گروئنگ پبلک ڈسکنٹینٹ، بڑھتے ہوئے عوامی فساد کے اصل مسئلے کا، which is being augmented by the government's poor policies، جو حکومت کی خستہ پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ What is needed most right now is for Pakistan، اب اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ صحیح بات کی ضرورت ہے to be as accommodative of competing narratives as possible، کہ بیانیوں کا مقابلہ کرنے کے موافق ہونا ہے جتنا ممکن ہو سکے۔ It would be prudent، یہ محتاط ہوگا، therefore اسی لیے to spend more energy understanding and addressing public concerns، کہ زیادہ سے زیادہ انرجی توانائی کا خرچ جو ہے وہ عوام کے خدشات کو سمجھنے اور ان کو نمٹنے میں لگانی چاہیے یا خرچ کرنی چاہیے، rather than treating everyone as enemy، اس کی بجائے کہ ہر ایک کو دشمن کے طور پہ سلوک کیا جائے۔ suppressing a restless public، suppressing a restless public، بے چین عوام کو دبانا، suppress کا مطلب دبانا، روکنا، اس کے لیے ایک اور ورڈ ہے quash، اینڈ بلاکنگ ڈسینٹ، اختلاف کو بلاک کرنا، دبانا، ول اونلی کریٹ مور فرسٹریشن، یہ تو اور مزید مایوسی پیدا کرے گا، وچ میں اسپل اوور انفورسین ویز، جو غیر متوقع طور پر ابال دے گا، مطلب ابال سے مراد ہے بڑھا دے گا، معاملے کو اور بھی بڑھا دے گا۔ آج کا تیسرا ٹاپک ارشد شریف ججمنٹ، ارشد شریف کا فیصلہ جو کہ امپورٹنٹ ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ دا ججمنٹ آف کورٹ ان کینیا، کینیا میں ایک عدالت کا فیصلہ ہیز براٹ سم کلیئرٹی، کچھ وضاحت لے کر آیا ہے، ٹو دا بروٹل مرڈر آف پاکستانی جرنلسٹ، پاکستانی صحافی کا ظالمانہ قتل کا، ارشد شریف جس کا نام ارشد شریف ہے، ان دیٹ کنٹری، اس ملک میں، ان اکتوبر 2022، اکتوبر 2022 کے اندر ہوا تھا اسی ملک میں۔ یٹ مینی کوسچنز ریمین ان آنسرڈ، یعنی فیصلہ آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے سوال کے جواب ابھی باقی رہتے ہیں۔ اینڈ پاکستانی اتھارٹیز مسٹ ڈو دا نیڈفل ٹو انشور، اور پاکستان حکام کو بھی ضرورت بھر یقین دہانی کرانی ہوگی، دیٹ دا سلین اینکرز فیملی کین ایکسیس جسٹس، جو قتل ہو جانے والا اینکر ہے اس کے خاندان بھی انصاف تک رسائی حاصل کر سکے، ایز پر دا رولنگ آف دا ہائی کورٹ آف کینیا، کینیا کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، ان کاجیاڈو، جو کہ کاجیاڈو میں ہے، دا کلنگ بائی کینین لا انفورسز، کینیا کی جو لا انفورسز ایجنسیز ہیں یا فورسز ہیں ان کا طرف سے قتل کیا جانا واز فاؤنڈ ٹو بی آربیٹریری، اس کو یعنی ظلم پایا گیا ہے، یعنی ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بے گناہ مارتے ہیں، ان پرپورشنیٹ، ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل، غیر مناسب، غیر قانونی، غیر ادارہ جاتی طور پر مارا گیا ہے۔ مور اوور، اس کے علاوہ، دا کورٹ فاؤنڈ دیٹ دا ریسپوڈنٹس، اور کورٹ نے یہ بھی جانا، فاؤنڈ کا مطلب یہاں پہ جاننا، یہ بھی جانا کہ ریسپوڈنٹس جو ذمہ دار ہیں ویریس کینین گورنمنٹ ایجنسیز، اس کے اندر مختلف کینیا کی حکومت کی ایجنسی شامل ہیں، ہیڈ وائلیٹڈ دا رائٹس آف دا پٹیشنرز، اور انہوں نے درخواست گزاروں کے حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، شریف فیملی، شریف کے خاندان کی، اینڈ کینین جرنلسٹ باڈیز، اور کینیا کے جو صحافی ہیں یا تنظیمیں ہیں ان کی۔ دا کورٹ آلسو آرڈرڈ پیمنٹ آف مانیٹری کمپنسیشن ٹو دا مرڈرڈ جرنلسٹ فیملی، عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے مقتول صحافی کے خاندان کو تلافی کی رقم بھی ادا کی جائے۔ دا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہیز ٹرمڈ، وہ کمیٹی جو صحافیوں کے تحفظ کی ہے اس نے اصطلاح دی ہے کسے، ورڈکٹ، فیصلے کو، این امپورٹنٹ اسٹیپ ٹوورڈز اینڈنگ امپیونٹی، کہ یہ ایک اہم قدم ہے امپیونٹی کے خاتمے کے خلاف۔ امپیونٹی کا مطلب ہوتا ہے یعنی مجرم کو سزا نہ دینا، مجرم کا سزا سے بچ جانا، while also calling for prosecuting those responsible for the killing، اور ان لوگوں کے خلاف جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں مقدمہ چلانے کا مطالبہ بھی ہے۔ شریف
विडो, शरीफ की जो बेवा है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब, हैज़ नोटेड दैट, उसने गौर किया, देखा, जर्नलिस्ट वाज सर्व जस्टिस इन कीनिया, कि सहाफ़ी को कीनिया के अंदर इंसाफ मिला है। हिज केस इन पाकिस्तान रिमेन्स पेंडिंग, पाकिस्तान के अंदर उसका केस जो है ना वो अभी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है। द कीनियन कोर्ट्स verdict appears to be endorsed of fact-finding report submitted to the Supreme Court in December 2022। कीनिया कोर्ट का फैसला ये तायद करने के लिए आया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हकायक मालूम करने की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए दिसंबर 2022 में। दैट रिपोर्ट हैज़ टर्म द किलिंग, जिस रिपोर्ट में ये इस्तेलाह इस्तेमाल की गई थी, अ टारगेटेड असैसिनेशन, एक टारगेट करदा कत्ल, while observing that the involvement of transitional characters in Kenya, दुबई एंड पाकिस्तान, जबकि मुशाहदे में आया है कि ट्रांजिशनल यानी जो कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, उनका मुलव्वस होना पाया गया है। ट्रांजिशनल का मतलब होता है जिसके अंदर कई ममालिक शामिल होते हैं, जैसा कि कीनिया, दुबई और पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। एंड द क्राइम कुड नॉट बी रूल्ड आउट, यानी इस जुर्म को निकाला नहीं जा सकता। रूल आउट का मतलब है एक्सक्लूड, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। इट आल्सो फाउंड डिस्क्रिपेंसीज इन कीनियन LEA's वर्जन ऑफ इवेंट्स, और इसने इख्तलाफ पाया है, इसने इख्तलाफात पाए हैं या मुतनाज़ात पाए हैं कीनिया की जो लॉ इन्फोर्स एजेंसीज़ के जो वाक़यात के वर्जन्स हैं जो उन्होंने अदालत में दिए, उसके अंदर बहुत से इख्तलाफात पाए गए हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अनकवर द फुल फैक्ट्स ऑफ दिस केस, इस केस के तमाम हक़ाइक़ को आशना करना, ज़ाहिर करना अहम है। नॉट ओनली टू इंश्योर, न सिर्फ इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए कि दैट अरशद शरीफ फैमिली गेट्स जस्टिस, कि अरशद शरीफ के ख़ानदान को इंसाफ मिले, बट आल्सो आइडेंटिफाई द पावरफुल एलिमेंट्स, बल्कि ताकतवर अनासर की शनाख्त करने के लिए भी ये लाजिम है, दैट मे हैव बीन इन्वॉल्व इन साइलेंसिंग वॉइस ऑफ डिसेंट, जो शायद इख्तलाफ की आवाज़ को खामोश कराने में मुलव्वस हों। इट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड वेदर शरीफ वाज मेड टू फ्ली पाकिस्तान, हल करने की ज़रूरत है। एस्टैब्लिश का मतलब इस मामले को भी हल करने की ज़रूरत है। आया कि शरीफ जो है को पाकिस्तान से भगाया गया है, एंड लेटर द UAE, और बाद में उसको UAE से भगाया गया है, ड्यू टू हिज क्रिटिकल व्यूज़, उसके तनकीदी नुक्ते नज़र की वजह से। द जजमेंट हैज़ कन्फर्म दैट, फैसले ने यह तो साबित कर दिया है कि किलिंग वाज अनलॉफुल, कत्ल गैर कानूनी है। नो द वाई एंड हु बिहाइंड द क्राइम मस्ट, क्यों और कौन इस जुर्म के पीछे है, मस्ट बी डिटरमाइंड, इनका तयन ज़रूरी है। द कीनियन जस्टिस सिस्टम हैज़ डन इट्स जॉब, कीनिया के निज़ाम इंसाफ ने अपना काम कर दिया है। आवर इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ एंड कोर्ट्स मस्ट नो कंप्लीट देयर्स, हमारे जो तफ्तीशी हुक्काम हैं और जो अदालतें हैं अब वो अपना काम मुकम्मल करें।